नमस्कार। उत्तर प्रदेश पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाजिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रत्याशी आसिम राजा। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, शुक्रिया। रामपुर जो है सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है कि आकाश सक्सेना जीत गए हैं। क्या लगता है सर, वोट पोलराइज हुआ है? रामपुर में मैम इलेक्शन ही कहाँ हुआ है। ये तो पूरा कैप्चरिंग कैप्चरिंग हुई पुलिस के जरिए और बड़ी एक रणनीति के तहत एक षड्यंत्र रचा है पुलिस ने रामपुर की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर की सीट जीत नहीं सकती कभी और न आजादी के बाद से आज तक जीत सकी है। लेकिन उन्होंने सीट को छीनने के लिए एक साजिश रची कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वहां पोलिंग नहीं होने दी, वोटर्स को जाने ही नहीं दिया, बूथ कैप्चरिंग कर ली, खुद ही कुछ वोट डाल दिए। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, वहां सब बूथ कैप्चरिंग करके इतने वोट डाल दिए कि मशीनें भर दी, जहां कभी हिस्ट्री में भी इतने वोट नहीं पड़े। पूरी बैच के बूथ कैप्चरिंग हुई, शाम को 7 बजे तक वहां वोट पड़ते रहे। जी। तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं रामपुर में। लोगों के मताधिकार को छीन लिया गया पुलिस ने, पुलिस के जरिए छीन लिया गया। सर, वोटिंग के टाइम पे पुलिस की झड़प और धांधली की भी बातें सामने आई थी। प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे? वो तो ऐसा था ना कि जो पुराना शहर है, जहां 252 बूथ हैं और 2.25 लाख वोटर्स हैं, यानी टोटल वोटर्स का लगभग 65% उस एरिया में है। और जहां पोलिंग भी अच्छा होता था, हमेशा उसकी हिस्ट्री मौजूद है, हर इलेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है, कितना अच्छा पोलिंग होता रहा है। उन तमाम मुस्लिम एरियाज के वोटर्स को पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए, पुलिस पिकेट के जरिए एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वोटर्स का आने का जो रास्ता था पोलिंग स्टेशन तक, उनके रास्ते में पुलिस पिकेट पे डाल दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, बैरियर लगा दिए गए थे। वोटर पहुंच ही नहीं पाया। और जो अपनी जान पे खेल के, डंडे खा के, गलियों से निकल के किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गया, तो उसकी पर्ची वहां फाड़ दी गई, अंदर जाने नहीं दिया गया। वोटर आईडी फाड़ दी गई, उनकी आईडीज फाड़ दी गई। 4-4, 6-6 आईडीज लेकर लोग घूमते रहे, मगर उन्होंने वोट पड़ने ही नहीं दिए, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था सीट को अपने पक्ष में करने का, कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट पड़ने न दें। लिहाजा सर, उन्होंने लेकिन वोट पड़ने आकाश नहीं दिया। और सक्सेना। जी। मैं सर, आपको आकाश बता दूं, सक्से मैं हम्म। आपको एक बात और बता दूं कि रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस इलेक्शन में टोटल 32% पोलिंग हुई है, जो अब तक की सबसे कम है। लेकिन ये 32% भी ऐसे नहीं देखी जाए, बल्कि इसके दो हिस्से हैं। एक ओल्ड सिटी है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और एक सिविल लाइंस का और रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र। तो जो सिटी एरिया है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां 252 बूथ हैं और 2,15,000 वोट है। यहाँ मात्र 22% पोलिंग हुई है। और हम्म। सिविल लाइन और रूरल एरिया में जहां बूथ कैप्चरिंग हुई, वहां 47-48% पोलिंग हुई है। और बाद हम्म। बूथों पे 90%, 85% वोट जबरन डाल दिए गए हैं, बूथ कैप्चर करके। रामपुर के बाहर से लोगों को लाया गया था, उनकी लाइनें लगवाई गई, और उस सारे लोगों जी। की, पुराने शहर में सारे लोगों की पर्चियां छीनकर पुलिस ने उन पर्चियों से खुद वोट डाल दिए या पर्चियां फाड़ दी। तो एक्चुअली तो रामपुर में 22% पोलिंग हुई है। लेकिन सर, आकाश 75 सक्सेना तो से ये कहते हुए नजर आए हैं कि मुस्लिम के वोट उन्हें मिले हैं। इस पे क्या बताएंगे आप? उन्हें मुस्लिम के वोट जब मिलते हैं ना, जब वोट पोल होते, वोट पोल ही कब करने दिया मुसलमानों को? किसको कितना वोट मिलता मुसलमानों का, ये तो पता चलता है ना जब वोट पोल होते हैं। मैं हम्म। आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम इलाकों में 5%, 6%, 7%, 8% पोलिंग हुई है मुस्लिम बूथों। ये पोलिंग है। तकरीबन 45 बूथ ऐसे हैं जहां मैक्सिमम पोलिंग 86 से 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। हम्म। और बाकी 80% बूथ है वो हैं जहां 100 से 200 के बीच वोट है, 1,000 में लगभग, कहीं 900, कहीं 1,000 में। तो वोट पड़ने ही कब दिया मुसलमानों का? सर, आजम जिस खान के इलाके वार्ड में में भी। जी।
जिस इलाके में 56, 70, 56 और 60% पोलिंग हमेशा होती रही है, वहां 20 और 21% पोलिंग हुई है, और उसमें भी ज्यादातर बूथ ऐसे हैं जहां 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है, या 100, 125, 150 के आसपास रहे, वोट पड़ने ही नहीं दी। मुसलमानों सर का लेकिन वोट तो कोई होने ही ये नहीं बात भी दिया। सामने आई कि आजम खान के वार्ड में भी आपको कम वोट मिले हैं। तो वोट पड़ने ही नहीं दिए ना। वो आजम खान का वार्ड हो या शहर में कोई भी वार्ड हो, पुलिस का रवैया तो हर जगह एक सा ही था। सारे बूथ हम्म। कैप्चर कर लिए थे। आजम खान के वार्ड के हम्म। वोट गवर्नमेंट रजा डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां काफी हम्म। बूथ हैं। हर हम्म। बूथ पर 100, 80, 110, 105 वोट हैं, और उसमें भी वो वोट ज्यादा हैं जो आखिर में पुलिस ने ही डाल दिए 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद पोलिंग बंद कर दी थी, उन्होंने किसी को घुसने ही नहीं दिया। दिन भर बूथों पर सन्नाटा रहा। वो तो हम्म। रामपुर में मुसलमानों के वोट का हक पुलिस ने छीन लिया। मैं आपको नाम बताऊं, गवर्नमेंट रजा इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट सिटी जूनियर हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हामिद इंटर कॉलेज है, जहां ज्यादा बूथ है, ये बड़े पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ वोट ही नहीं पड़ा। किसी बूथ पे 50, किसी पे 60, किसी पे 25, किसी पे 26 ऐसे वोट हैं। तो वोट ही नहीं डालने दिया 2024 के मुसलमान। लिए अभी क्या तैयारी है आपकी अब? अब 2024 में अभी टाइम है, हम्म। लेकिन जिस तरह से रामपुर में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया है, तो ये तो इलेक्शन के सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। और जो बिल्कुल। मिसयूज हुआ है पुलिस पावर का, और जो समाजवादी पार्टी से और रामपुर के शहरियों से रामपुर की असेंबली की सीट छीन ली गई है, ये बड़ा आपराधिक कृत्य है। हमने चुनाव आयोग को लिखा है, प्रूफ दिए हैं, सारे सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल है, जहां हम्म। पुलिस ने लोगों को मारकर भगा दिया है, वोटर आईडी उनकी फाड़ दी है, लोग जख्मी हैं, अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं। किसी का जी। हाथ टूटा, किसी का कूलर टूटा, किसी के पैर में चोट लगी है, खून निकले लोगों के। यहाँ महिला पुलिस ने महिला वोटर्स के साथ वो अभद्रता की है, जो खुद में बड़ी शर्मनाक है। महिला पुलिस कर्मियों से ऐसी क्रूरता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, मगर वो चूंकि ट्रेन थी, और पूरी पुलिस फोर्स को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कांस्टेबल हो या दरोगा हो, सबको एक ही टारगेट दिया गया था कि पूरे शहर में मुसलमानों का वोट डालने नहीं देना है, और उन्होंने उस पर अमल किया, डालने ही नहीं दिया वोट। जी। सर वोटिंग के एक दिन पहले पुलिस ने आपके घर पे छापा भी मारा था। तो आपको क्या लगता है कि शासन और प्रशासन मिला हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल, जाहिर है, शासन के अंडर में प्रशासन होता है, और जी। शासन प्रशासन का एक ही टारगेट था। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो ऑब्जर्वर यहाँ आए थे उनको लिखा, उनसे मुलाकातें की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिख लिख के दिया, बातें मुलाकात करके बताया कि भाई इलेक्शन निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन चूंकि उनकी एक प्लानिंग थी कि उन्हें समाजवादी से सीट छीन कर और बीजेपी को देना थी, क्योंकि वो जीत ही नहीं सकते फेयर पोलिंग में, निष्पक्ष चुनाव में वो जीत ही नहीं सकते, जी। लिहाजा जी। उन्होंने वो सीट छीन कर दे दी गई। अब ये इलेक्शन सर कमीशन लेकिन को देखना है। एक सवाल और है कि रामपुर से जब कभी भी आजम खान के परिवार का कोई भी खड़ा हुआ है तो वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन आप बैक टू बैक आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 2 चुनाव हार गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रामपुर की मुस्लिम जनता है वो सिर्फ आजम खान के परिवार को ही अपना मानती है, उन्हें ही वोट देना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आजम खान से मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले हमेशा आजम खान के नाम पर ही वोट देते हैं। लेकिन मैडम, जब वोट देने ही नहीं दिया गया, आप बताइए कि बूथों पर 1000 का बूथ है, 1100 का बूथ है, 22 वोट हैं, 25 वोट हैं, 30 वोट हैं, 50, 60, 70, कितने बूथ हम्म। ऐसे हैं जितने इतने ही वोट हैं। कुछ बूथों पे 100 जी। और 110, 112, 115, तो वोट देने ही नहीं दिया गया। ये तो जब रिजल्ट होता सही कि जब वोट देने देते कि वो लोग सब आजम खां के चाहने वाले हैं, आजम खां के परिवार, पूरा समाजवादी खानदान उनका परिवार है, वो जिसको चाहे खड़े करें। इससे पहले भी चेयरमैनी के इलेक्शन में या और इलेक्शन में परिवार से बाहर के लोग भी खड़े हुए हैं। हम्म। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वोट देने ही नहीं दिया। जब वोट ही सर नहीं देने दिया, हाँ।
बिल्कुल। आकाश सक्सेना जो है वो आजम खान के खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है। तो क्या लगता है कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? किस वजह से वो एकदम से हाथ धो के पीछे पड़े हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, वो कानूनी जंग है। उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके साजिश करके, साज़बाज़ करके फर्जी मुकदमे यहाँ पुलिस ने कर दिए हैं, प्रशासन ने कर दिए हैं। तो वो अदालत में विचाराधीन है, वो फर्जी हो या जो भी हो। अब उसका जवाब तो अदालत में ही दिया जाएगा, और कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और लड़ी जा रही है। ये एक अलग मैटर बिल्कुल। है। लेकिन ये कि जो इलेक्शन की धज्जियां उड़ाई गई है रामपुर में, जो प्रजातंत्र को कालांकित किया गया है रामपुर में, जो जमहूरियत के नाम पर बदनुमा दाग लगा है, लोगों का फंडामेंटल राइट छीन लिया गया जबरन लाठी के बल पर, खाकी वर्दी के बल पर। ये तो बड़ा अफसोसनाक है। क्या मुस्तकबिल है हिंदुस्तान में जमहूरियत का? क्या मुस्तकबिल है हिंदुस्तान में अकलियतों का, कमजोरों का, कि इस तरह पुलिस के डंडे से, पुलिस की ताकत से उनको वोट डालने से रोक दिया जाएगा, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनको गालियां बकी जाएंगी, धक्के देकर भगा दिया जाएगा, ये कहकर कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। कोई अगर बुजुर्ग वोट डालने गया तो उससे कहा जा कब्र में वोट डालियो जाके। कोई नौजवान वोट डालने गया तो उससे कहा गया कि जा पहले पढ़ ले लिख ले उसके बाद वोट डालिए। कोई महिला गई तो उससे कहा जा पहले रोटी तो पका ले, घर के काम कर ले, उसके बाद वोट डालिए। ये कह कहकर लोगों को भगा दिया गया, जलील किया गया, रुसवा किया गया, रामपुर के शहरियों को अपमानित किया गया। अभी तक सदमे में है पूरा रामपुर। यहाँ के बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब बड़े सदमे में है कि ये हुआ क्या है रामपुर में, क्या खेल खेला गया है। सर, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अगर पहले साथ आ गए होते, पारिवारिक मतभेद भुला के, तो क्या लगता है आपको उसका कुछ फायदा मिलता अभी? देखिए, उसका फायदा यकीनन जब से एक होकर लड़ा जाएगा, मिला जाएगा। लेकिन रामपुर का इलेक्शन उन सब चीजों से अलग है। मैं बार बार आपसे ये कहूँ ना, रामपुर का इलेक्शन इलेक्शन हुआ ही नहीं है। उसका डिस्कशन तो सिर्फ इतना है कि रामपुर में तो आजम खान साहब और उनके कैंडिडेट के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, समाजवादी के अलावा। समीकरण ऐसे हैं। लेकिन वोट डालने नहीं दिया गया ना। आजादी के बाद से अब तक नहीं कोई यहाँ कामयाब हो सका बीजेपी का कैंडिडेट। हर बार खड़ा होता है, कोई कामयाब नहीं हो सका। और तो ना सर हो आगे भी सकता है। अगर अगर फेयर इलेक्शन हो तो ये मुमकिन भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने, उनके पास एक ही रास्ता था कि खाकी वर्दी की ताकत पर, लाठी डंडों की ताकत पर लोगों को जलील करके उनको वोट डालने का हक छीन लिया जाए, मार के, पीट के। और वो उन्होंने किया, वोट डालने ही नहीं दिया। तो तो मुसलमानों सर के क्या लगता है इलाकों अब के आगे बूथ भी? जी। सर आगे सुनसान अब पड़े रह आ, जाएंगे। जी जी जी। जी। सर जी अब बताएं। जैसे इस बार हुआ, तो आगे भी क्या लगता है कि अब आजम खान के हाथ से सियासत जो है रामपुर की वो चली जाएगी, क्योंकि इतनी धांधली और इतने वीडियो सामने आए। अब आगे जो इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, यहाँ आजम खान के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बतें आज भी हैं। आजम खान साहब के नाम पर ही सारा वोट पड़ना था, जिसको रोक लिया गया। इन्हें जो जीते हैं, या वो पुलिस जिसने जीत का सर्टिफिकेट दिलवाया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, वो भी ये जानते हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ही जीत सकते हैं सदर की सीट से। इस हकीकत को, इस वास्तविकता को जानने के बाद, इस रियलिटी को महसूस करने के बाद ही उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि हम जीत नहीं सकते, हम ताकत के बल पर लोगों पर जुल्म करके छीन सकते हैं। वो कारनामा इन्होंने कर दिया। लोग आज भी आजम खान साहब के साथ हैं। एमएलए कोई बन गया, पुलिस की ताकत से उसको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन रामपुर की जनता आज भी आजम खान के साथ है, कल भी आजम खान के साथ थी। इसमें हिंदू मुसलमान का भी फर्क नहीं। जो हिंदू इंसाफ पसंद है, पूरा तमाशा देख रहे हैं, वो भी ये महसूस करते हैं कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, उनके वोट देने के हक पर डाका डाला गया है, छीना गया है। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हिंदुस्तान का हर न्यायप्रिय शहरी इसको महसूस करता है। लिहाजा आजम खान साहब की जमीन न खिसकी है रामपुर से, और न इंशाल्लाह खिसकेगी। वो यहाँ के मजबूत लीडर हैं, 50 साल का उनका रिश्ता है। लोगों की अक्सरियत के दिलों पर वो आज भी राज करते हैं। आने वाला वक्त ये साबित करेगा। जुल्म की ये कहानी ज्यादा दिन नहीं चल सकती।
एक वक्त होता है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती और ना हर बार ये खेल खेला जा सकता है। हमने चुनाव कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। हमने प्रूफ दिए हैं, सारे फोटोग्राफ पुलिस की मार-धाड़ के, लोगों के जख्मी होने के सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जो न्यायिक सर, प्रक्रिया होगी हम इलेक्शन उसमें भी कमीशन का अपना। कोई जवाब आया आपके इस सवाल पे, आपने जो भेजा है वहां? हाँ, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन इलेक्शन जी। कमीशन को सोचना चाहिए। आप माध्यम हैं इलेक्शन कमीशन तक हमारी बात पहुंचाने के। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन रहा होगा, संज्ञान ले रहा होगा और उसे ये देखना चाहिए कि बूथों पर इतनी कम पोलिंग कैसे हुई। कहीं 50 वोट पड़े, कहीं 60 वोट पड़े। 5, 6, 7, 8% का इलेक्शन, क्या फेयर इलेक्शन हो सकता है? मुमकिन है। और शहर के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक वर्ग के यानी मुसलमानों के इलाके में 5, 6, 7, 8% पोलिंग और दूसरे इलाके में नॉन मुस्लिम इलाकों में 80 और 90% पोलिंग। क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज को नहीं देख रहा? क्या जी। इलेक्शन कमीशन को नहीं देखना चाहिए कि एक बड़े तबके के, एक पूरे वर्ग के वोट के हक को पुलिस ने डंडे की बल पर छीन लिया है? हमें उम्मीद जी। है कि कहीं ना कहीं इसको देखेगा और जो न्यायिक प्रक्रिया है हमें उसमें इंसाफ मिलेगा। सर, योगी सरकार तो 2017 से ही है, उसके बाद भी सपा जीतती आई, आजम खान जीतती आई। इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वोट ही डालने नहीं दिया? भाई, मैंने आपको बताया कि योगी सरकार को यहाँ की पुलिस को एक तोहफा देना था। यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन योगी सरकार को रामपुर की सीट तोहफे में देना चाहता था, गिफ्ट करना चाहता था। और प्रशासन को ये पता है कि रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, छीन सकती है अपनी ताकत के बल पर लोगों को वोट डालने के हक से महरूम करके। ये कारनामा उन्होंने इस इलेक्शन में करके दिखाया। जी। सर, आजम खान से मुलाकात हुई आपकी अभी इलेक्शन के बाद? जी बिल्कुल हुई। तो आगे हुई। की क्या रणनीति रही, क्या बात हुई, आप कुछ बताना चाहेंगे? अब आगे आगे की रणनीति बनाएंगे इंशाल्लाह। हम इसमें भी इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और हम्म। जद्दोजहद, संघर्ष करते रहेंगे। आजम खान साहब का पूरा जीवन संघर्ष का जीवन है। वो चाहे हम्म। सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, शासन और प्रशासन ने बड़ा षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ, उनकी राजनीति के खिलाफ भी और उनके व्यक्तित्व के खिलाफ भी। लेकिन वो एक मजबूत और बहादुर नेता हैं और डटे हुए हैं जुल्म के खिलाफ। डटे रहेंगे इंशाल्लाह, लड़ेंगे लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। जी। सर, अगर आप रामपुर चुनाव जीतते अभी तो क्या क्या रणनीति होती, क्या प्राथमिकताएं होती रामपुर के लिए? जी, हमेशा देखिए आजम खान साहब का ये रहा है कि रामपुर में भाईचारा रहे, अमन रहे, चैन रहे। हम विपक्ष में होते, लेकिन लोगों के हक की लड़ाई लड़ते। यही हमारा मैनिफेस्टो था, यही हमारी घोषणा थी कि लोगों की आवाज इस जुल्म के खिलाफ जो मौजूदा सरकार कर रही है उसको उठाते रहे। एक हम्म। विपक्ष के विधायक का जो काम होता है वो ये कि लोगों के दुख सुख में शरीक रहे। हुकूमत उनके साथ या प्रशासन या पुलिस जो ज्यादती करे या कोई भी सरकारी विभाग, उसके खिलाफ लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करे, लोगों को न्याय दिलाए, उनके हक की लड़ाई लड़े। शहर की बेहतरी के लिए, शहर की तरक्की के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाए। आजम खान साहब ने यही किया है 50 साल में। अमन, चैन, भाईचारा, सुकून के साथ राजनीति की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर राजनीति की है और रामपुर में हम्म। विकास के काम किए हैं और कराए हैं। और जब भी आजम खान साहब सत्ता में रहे हैं, इस रामपुर की जो मौजूदा शक्ल है, जो आज विकास के नाम से रामपुर जाना जाता है, ये आजम खान साहब के संघर्ष और उनकी विकास वाली सोच की ही देन है। हम उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हार की दो वजह आप बताना चाहेंगे, दो सबसे बड़ी वजह जो आपको लगती किस बात की वजह? है हार की, यहाँ पे इस बार जो आप हारे, उसकी दो देखिए, सबसे बड़ी हार वजह? की एक, मैं आपको बताऊं, बार बार बात रिपीट हो रही है। हार की एक ही वजह है, ये हार नहीं है। ये तो पुलिस ने डंडे और अत्याचार और जुल्म का सहारा लेकर
रामपुर के एक बड़े वर्ग को वोट के हक से महरूम करके उनका वोट का हक छीन कर ये सीट भाजपा को दी है और भाजपा के वर्तमान विधायक को सर्टिफिकेट अपने जुल्म की वजह से दिलवा दिया है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। न इलेक्शन हम हारे हैं, न इलेक्शन हार सकते हैं। पुलिस ने लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया और पूरे बूथों पे दिन भर सन्नाटा रहा। एक षड्यंत्र के तहत रामपुर की खाकी वर्दी ने ये सीट समाजवादी से छीन कर योगी सरकार को गिफ्ट कर दी। इतनी कहानी है। सर, आकाश सक्सेना कहीं पे एक दो जगह ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि मुस्लिमों ने उन्हें अपना वोट दिया है। वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? ये तो वो बताएंगे किस आधार पे कह रहे हैं, लेकिन उन्हें तो इस बात पे थोड़ा शर्म आना चाहिए कि प्रशासन ने पुलिस को वोट ही डालने कब दिया। जब मुसलमानों को वोट डालने देते तभी तो पता चलता किसको वोट दे रहे हैं। वोट ही कहाँ डालने दिया? मुसलमानों के बूथ पे 5% पोलिंग, 6% पोलिंग, 8% पोलिंग, 10% पोलिंग, तो आप कैसे कह देंगे कि मुसलमानों को वोट डालने दिया? और जहां 10-12% पोलिंग भी है अगर मुसलमानों के बूथों पर, तो उसमें भी कितने वोट वो हैं जो भाजपा के एजेंटों ने और पुलिस ने डाल दी। क्योंकि हमारे जो मतदान अभिकर्ता थे, पोलिंग एजेंट थे, उनको तो सुबह सुबह पूरा साफ कर दिया था पुलिस ने, किसी बूथ पर नहीं छोड़ा था। लिहाजा हम्म, उनके बीजेपी के एजेंटों ने और पुलिस ने मिलकर जो वोट डाल दिए वो हैं। मुसलमानों को वोट ही कब डालने दिया? जी। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बीजेपी की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम जो वोटर है वो जुड़ रहा है बीजेपी से, योगी सरकार से? नहीं, कहाँ जोड़ा? ये सब प्रोपेगेंडा है। योगी सरकार जो कर रही है इस वक्त एक वर्ग को टारगेट करके, और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने यूनिट्स हैं उन्होंने अपने अपने जिलों में वर्ग को टारगेट कर रखा है। रोज अखबारों में खबरें देख लें, एक ही वर्ग टारगेट है। चाहे जीएसटी के छापे हों तो हम्म। भी एक ही वर्ग के ऊपर हैं, बिजली की समस्याएं हैं वो भी एक ही वर्ग के साथ हैं। उन्हीं के हम्म। इलाकों में बिजली काटी जाती है, हम रामपुर में भी देख रहे हैं। और जितने सरकारी जुल्म हैं वो एक ही वर्ग पर हो रहे हैं। जी। यही उनकी राजनीति है। सर, भविष्य को लेके क्या तैयारियां, चुनाव लड़ेंगे आप? क्या? भविष्य को लेकर क्या तैयारियां हैं? आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? अब आने वाले समय में देखिए, हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अभी तो जी। चुनाव में टाइम है। अभी तो 2022 है, 2024 में चुनाव। नजदीक आने वाला है सर, अभी टाइम तो नजदीक ही है, हाँ 2024 आने ही देखिए, वाला है। जाहिर है, जी। जाहिर है जी। पार्टी पार्टी चुनाव में तो रहेगी। राजनीतिक जी। पार्टियां चुनाव में तो रहती हैं हमेशा। जी। 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 और कुछ बताना चाहेंगे सर? बस हमारे पास बताने को इतना ही है कि रामपुर में पुलिस ने बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, और लोगों की बहुत आहें ली हैं, लोगों सर, की ऐसे बहुत बद्दुआएं ली। प्रशासन और शासन एक साथ हो जाए तब तो फिर विपक्ष खत्म हो जाएगा। क्या बताएंगे आप इस पे? खत्म खत्म ही कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं अपनी ये जुल्म से। ऐसा जुल्म तो कभी भी नहीं सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक तो वोट नहीं डालने देंगे और फिर लाठी डंडों से खौफ पैदा करेंगे, जख्मी कर देंगे लोगों को, माँ बहन की गालियां बक के भगा देंगे, जलील करेंगे, अपमानित करेंगे। गली गली, शहर की गली गली में पुलिस फैल जाएगी, पिकेट बना दिए जाएंगे, मोहल्लों से निकलने नहीं देंगे, घरों से निकलने नहीं देंगे। तो ऐसा प्रजातंत्र का गला घोटने का काम, तो लोगों से वोट का हक छीनने का काम तो शायद हिटलर शाही दौर में भी मुमकिन नहीं है, जो हमारे आजाद हिंदुस्तान में 5 दिसंबर को रामपुर में खेल खेला गया और नजर आया। ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। और अगर मुस्लिम एक बड़े तबके के आबादी के मोहल्लों में 5, 6, 4, 3% पोलिंग से ही यहाँ का चुनाव आयोग संतुष्ट है, तो फिर चुनाव आयोग को प्रजातंत्र मुबारक क्या कहा जा जी। सकता है? इस पर तो तुरंत एक्शन लेने की बात थी। जी।
सर, आप मुस्लिम वोटरों से मिले होंगे इलेक्शन के बाद, जाहिर सी बात है। तो उनका क्या कहना है इस बारे में? सब आहत हैं, सब दुखी हैं, पूरा शहर दुखी है, पूरा जी। शहर दुखी है। सैकड़ों लोग हम्म। जख्मी हैं और पूरा शहर अपमानित महसूस कर रहा है अपने को कि किस तरह उनका वोट का छीन लिया गया, जी। उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया, उनके संवैधानिक अधिकार पर डंडे के जोर पर डाका डाल लिया गया। पूरा शहर दुखी है, पूरा शहर दुखी है, गमज़दा है पूरा शहर, अपने को अपमानित महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा, ठग लिया गया पूरे शहर। जी सर। सर, और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे साथ? बस हमें यही कहना है कि रामपुर के साथ जो कुछ हुआ है, चुनाव आयोग उसका तुरंत संज्ञान ले और हम्म। संज्ञान लेकर उसमें न्यायोचित निर्णय ले। रामपुर का जी। चुनाव जिस तरह हुआ है 5 दिसंबर को, और जो लोगों के साथ सलूक किया गया है, जिस तरह उनका वोट का हक छीना गया है, ये चुनाव चुनाव नहीं था, इसको हर हालत में रद्द होना चाहिए, बिल्कुल एकदम रद्द होना चाहिए और फिर नया चुनाव होना चाहिए निष्पक्ष अधिकारियों और फोर्स की मौजूदगी में, ताकि लोगों जी। का सही निर्णय सामने आ सके। जी। यही हमारी सर, मांग है। रामपुर की जनता जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामपुर की जनता के तो हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने लाठी डंडे खाए, पुलिस के जुल्म का मुकाबला किया, पुलिस की ज्यादती का मुकाबला किया, लेकिन रामपुर के माहौल को फिर भी संभाले रखने की कोशिश की और कोई जी। बड़ी अप्रिय घटना यहाँ नहीं होने दी। ये इस बात का जी। सबूत है, तमाम जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद रामपुर के लोग बहुत पुरअमन हैं और इंसाफ चाहते हैं। जिन लोगों को जिन तकलीफें लोगों को पहुंची पुलिस से, जिन जिन लोगों को चोटें लगी, जो लोग जख्मी हैं, आज भी जेर इलाज हैं, अस्पताल में भी हैं कुछ लोग दाखिल, हमारी हमदर्दियां, तमाम हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं और हम यही जी। कह सकते हैं कि वक्त का इंतजार करें। जालिम का जुल्म बहुत दिनों नहीं चल सकता। एक ताकत है जो हर जालिम से उसके जुल्म का बदला लेती है और लेगी इंशाल्लाह। जुल्म की जिंदगी ज्यादा नहीं होती है, जालिम की जिंदगी भी ज्यादा नहीं होती है। इंसाफ एक न एक दिन हमें जरूर मिलेगा। रामपुर के शहरियों से अपील है कि वो सब्र से काम लें। हमारी तमाम हमदर्दियां अपने पुरअमन और बाहिम्मत शहरियों के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग और न्यायिक प्रक्रिया हमें इंसाफ देगी, रामपुर वालों को इंसाफ देगी और उनकी बेइज्जती और उनको वोट डालने के हक से महरूम करने का बदला जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका ही बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।